नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो मित्रों, आज जानते हैं सोमवारी व्रत, श्रावण सोमवार का व्रत कैसे करें। तो जानने से पहले आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि कोई नई जानकारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मित्रों, जानते हैं सोमवार व्रत कब किया जाए, कैसे करें। तो शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है, लेकिन इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन अवश्य करें। कई बार सोमवार के दिन व्रत और पूजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि इन गलतियों की वजह से व्रत का फल नहीं मिल पाता है। तो जानते हैं कि सोमवार को ये कार्य न करें। उस दिन आप उत्तर, पूर्व और आग्नेय की यात्रा नहीं करें। किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान उस दिन न दें। इस दिन शक्कर का त्याग करें। चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो रात को दूध या पानी से भरा बर्तन अपने सिराने रखकर सुबह उसे पीपल के पेड़ पर डाल दें। और सोमवार को सिर पर भस्म का तिलक लगाएं। सोमवार को निवेश करना अच्छा माना गया है। यदि आप सोना, चांदी या कोई भी चीज शेयर करना चाहते हो तो सोमवार का दिन चुनें। इस दिन दक्षिण, पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन गृह निर्माण का शुभारंभ भी किया जा सकता है। तो मित्रों, जानते हैं कि सोमवार व्रत कब और कैसे करें, क्योंकि कोई भी व्रत प्रारंभ करने से पहले उसे प्रारंभ मास, पक्ष, तिथि तथा विधि का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। श्रावण के महीने में महादेव शिव की पूजा अर्चना होती है, क्योंकि व्रत श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ हो जाता है और भक्त को इसका विशेष फल भी मिलता है। भारत के प्रतिष्ठित सभी 12 शिवलिंगों पर इस दिन विशेष पूजा अर्चना का विधान है। प्राचीन काल से ही इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। सोमवार का व्रत कब करना चाहिए? तो सोमवारी व्रत का प्रारंभ श्रावण मास, चैत्र मास, बैसाख मास, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से करना चाहिए। इस व्रत को 5 वर्ष अथवा 16 सोमवार अवश्य करें। पूरी निष्ठा के साथ व्रत करना चाहिए। चैत्र शुक्लाष्टमी तिथि, आद्रा नक्षत्र सोमवार को अथवा श्रावण मास के प्रथम सोमवार को प्रारंभ करना चाहिए। तो व्रत सोमवार की विधि, अर्थात व्रत करने से पहले स्त्री पुरुष प्रातः काल जल में कुछ काला तिल डालकर स्नान करें। तत्पश्चात पूजा घर में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में निम्न वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए: श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, अक्षत, पान, सुपारी, फल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा फल या धतूरा फूल से पार्वती के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस दिन पूजा में ओम नमः शिवाय, गणेश मंत्र ओम गंग गणपते नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रैं सह चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जाप अवश्य करें। व्रत स्त्री पुरुष दोनों एक साथ करते हैं तो श्रेष्ठ कर माना गया है। सोमवार का व्रत पूजन काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी कर सकते हैं। सोमवार व्रत में उपवास रखना चाहिए। उपवास अति श्रेष्ठ कर माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता है तो सूर्यास्त अनंतर शिव पूजा अर्चना करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही स्वयं भोजन कर एक ही समय बिना नमक के भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत के लाभ। सोमवारी व्रत की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यह पूजा वस्तुतः देवों के देव महादेव शिव के लिए होती है और शिव वरदान एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कोई भी शुद्ध मन से महादेव की आराधना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो सोमवारी व्रत कथा अवश्य सुने। तो सोमवारी व्रत कथा एक समय की बात है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान, शिव जी की आराधना, बेलपत्र और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक पाठ कर और शिव महिमा की कथा सुननी चाहिए। तो मित्रों, जानते हैं कि सोमवार की व्रत कथा का फल
और व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, तो लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा मन से करता ही रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ करा रहे हो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते रहे और ब्राह्मणों को दान देते देते काशी चले गए। तो लेकिन नगर में बीच में एक नगर पड़ा जहां राजा की एक कन्या का विवाह होना था। जिस लड़के से वह विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातों पढ़ी तो उसके माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई और साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की थी उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संजोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वहां जाकर बोले, उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्ति के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की आयु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे। लेकिन भगवान शिव की कृपा से वह पुत्र उनका जीवित हुआ। तो जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में कहा कि हे श्रेष्ठ कर, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये था मित्रों सोमवार व्रत। और श्रावण महीने में अब जो व्रत रखा जाएगा या रखेगा उसके लिए
यह व्रत शुभकारी हो, सभी का कल्याण हो। जय माता दी।